जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी 2025 के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसका मैं बेसिक बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो कि प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताना है, अंतर ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे? देखो, पहले तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक, मतलब पहले 4 था, अब का देखेंगे ना कितना हो जाएगा हमारा, तो जोड़ के लिखते हैं हम। कितना लिखेंगे? 5/4 लिखेंगे। ये हमारा पहले का होता है, ये हमारा अब का होता है भरने के बाद। ठीक, अगर मानो ये प्रेजेंट है तो ये आगे जाएगा तब होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बेसिक्स कैसे बनाएंगे इसको, पहले फिर मैं शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। बेसिक बनाएंगे ऐसे, 3 साल पहले जाना है ना, तो हमें देखा प्रेजेंट में हमारा कितना, 2,60,000। ठीक, ये हमारा क्या प्रेजेंट है। पास्ट में जाना है ना, तो जो हमारा ये आया है इसका उल्टा गुना करेंगे। इसमें जितने साल जाना है उतने बार उल्टा गुना कर दो। ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक, तो अभी हमारा 5/4 है, तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल का निकालना है ना पहले, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 गुना 4/5। अब इसका इसमें से घटा लेंगे हम 2 साल का, फिर से हम लिखेंगे 2,60,000। इसमें 2 साल का निकालना है ना, 4/5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे हम सबसे शॉर्ट तरीके से। ये था बेसिक, ये बेसिक आप लोग करना। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ, चल रहने देता हूँ, स्पेस तो है हमारे पास। शॉर्ट में कैसे बनेगा देखो, अगर आपने मेरे से सीआई पढ़ा होगा ना, तो आपको याद आ जाएगा। जैसे ही हम 2-3 साल और 2 साल का डिफरेंस निकालते थे ना सीआई में, उसी मेथड से निकलेगा ये भी। कैसे? देखो, 2,60,000 है प्रेजेंट में। ठीक, हमें 3 साल 2 साल का अंतर निकालना है। हमें पास्ट में जाना है तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? इस वाले को उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 साल का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अंतर निकालने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इस दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 और 5 में ये जो हमारा है इसका डिफरेंस जो कितने का? 1 का है। तो अंतर निकालने के लिए 1 ऊपर लिखते हैं, नीचे आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो ये है ना 5, ये लिखना पड़ेगा 5। इससे हमारा क्या आ जाएगा? 3 साल और 2 साल की जनसंख्या का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो हमें काटना है। काटने के लिए आप दिमाग लगा सकते हो। इसको लिख सकते हैं हम 26 गुना 2 बार 100, 100 गुना 100। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप काटो इसको, देखो 25 से काटेंगे सीधा 4 बार में खत्म, 5 से काटेंगे 20 बार में खत्म। अब बचेगा मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करो आप। आसानी है मल्टीप्लाई, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 26 चौका कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 का 4। ठीक, 4 दूना 8, 2 10, 104 होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करना में कितना से, तो ये देखो हमारा 20 बचा हुआ है, ये हमारा कितना 4 और 5 बचा हुआ, सॉरी 4 और 4 बचा हुआ है, मतलब 4 चौका 16 दूना 32। ठीक, हम 32 पूरा नहीं भी करें, छोटे छोटे से अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 से कर लो, फिर से 4 से कर लो, फिर से 20 से कर लो। ठीक, अब यहाँ देखो 16 से भी करते हैं। 16 4 चौका 16, 16 चौका 64 का 4। ठीक, 16 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 16 का ही 16। अब इसमें हमें 20 से मल्टीप्लाई करना, आगे हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करो तो 20 से करना है, 2 से करो, एक 0 लिख दो, 2 से करो, 2 चौक 8 का 8। ठीक, उसके बाद 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 एक 13 की 3, और 2 का ही 2 एक 3। कितना आ गया हमारा? 33,280। 3 साल और 2 साल का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इस तरीके से हम बनाएंगे शॉर्ट मेथड से, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बहुत टाइम जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या अब इसको डिटेल में बनाएंगे? हम कभी नहीं बनाएंगे। देखो 25% के वैल्यू अभी निकाला था हमने, कितना? 1/4 होता है। मतलब पहले 4 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट में से फ्यूचर में जाने के लिए हो। कहाँ से? प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तब। कहाँ जाएंगे? फ्यूचर में जाएंगे तब। लेकिन पास्ट में जाएंगे तो उल्टा करेंगे। जैसे हम पास्ट में जाएंगे तो उल्टा लिखेंगे, 4/5 लिखना पड़ेगा पास्ट में जाने के लिए। समझ रहे हो? ठीक, कैसे बनाएंगे? देखो 1,40,000 दे रखा है, 1,40,000। 3 साल और 2 साल का अंतर बोला है ना क्वेश्चन में, देखो बोला है ना। उस कस्बे की
3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है और इसमें 25% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे 2 बार। जैसे अब हम बोलेगा ना अंतर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। वो 1/5 कहाँ से आता है, आप सभी पता है, दोनों का डिफरेंस ऊपर में 1 हो जाएगा, ठीक, और नीचे 5 लिखना पड़ेगा हमें। बस आ गया हमारा आंसर। अब काटना हमें, काटने के लिए फिर से हम शॉर्ट तरीका लगाएंगे, इसको लिख देंगे 14 गुना 100 गुना 100। ऐसा क्यों लिखते हैं ना, डायरेक्ट आप काटो 25 से, आपका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन अब काटना आसान हो गया। 100 काटेंगे हम 4 बार में, इससे काटेंगे 20 बार में, मल्टीप्लाई करने हैं। देखो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14 चौका 56, 56 गुना 20 गुना 16, ठीक। यूनिटी सबका सेम है तो जीरो तो आएगा ही। उसके बाद हम देख लेते हैं टेंस डिजिट पे, ठीक है, तो कितना 6 दूना 12 और 12 छक 72, मतलब 2 आना चाहिए। टेंस डिजिट पे होगा, पहले तीन डिजिट पे जीरो आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में टेंस डिजिट पे 2 है, तो सीधा हमारा आंसर हो गया 17,920। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं पड़ा। अब ऐसे करके एग्जाम में टाइम बचा सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई करने से बच सकते हो आप। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दे रखा हमें, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,60,000 विच इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 25% पर एनम पॉपुलेशन 3 years एगो एंड 2 years एगो, फाइंड द डिफरेंस पॉपुलेशन। देखो तीसरा आपका SW है, आपको कमेंट में देना है आंसर तीसरे का, आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने 2 आपको सिखाया है, तीसरे का आंसर आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। सेम ट्रिक लगाना, बहुत ही आसान है, वैसे इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा भी देखो हमारा सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक तरीके क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा है, बच्चा ने बिल्कुल डिटेल में बना रहा था, उसका टाइम भी गया, गलती उलती भी करके आया कैलकुलेशन में। मैं आसान तरीका आपको सिखाया हूँ, उसी तरीके से आप लोग करना। क्वेश्चन में दे रखा है वर्तमान जनसंख्या कितना है, 2,50,000 है, प्रतिवर्ष किससे बढ़ रहा है, 25% की दर से बढ़ रहा है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताना है। अभी मैंने बताया था, लिखो 2,50,000, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, बोला था मैंने। आगे जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी 4 है, तो आगे जाने के क्या होगा, 1 की वृद्धि हो रही है ना हर साल, तो हम 5/4 लिखेंगे, लेकिन हमें पास्ट में आना है तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 4/5, 4/5। जैसे हमें बोलेगा डिफरेंस, डिफरेंस में हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे हमें 5 लिखना है, ये वाला 5। इस दोनों के बीच का डिफरेंस लिखें 1 ऊपर, नीचे 5 लिखें, बस काटो। देखो 25 से काटेंगे 25 खा जाएगा, ये 25 खत्म कर देगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, इसके लिख सकते हैं 100 गुना 100 बच जाएगा। फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 बार में खत्म। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, चचो का 16 दूना 32, 32 पे कितना जीरो, 3 जीरो, तो हो गया हमारा 32,000, दोनों के बीच का डिफरेंस था 32,000 का, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। सॉरी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे जाने से पहले अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो लाइक करो। जो भी बच्चा आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसको मैथ कमजोर है, रेलवे हो, बैंक हो, SSC कोई भी, उसका आप लोग फ्रेंड्स शेयर क्यों नहीं करते, आप लोग वीडियो को शेयर करो फटाफट से। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन अच्छा है नेक्स्ट वाला, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। अब बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा है, बार बार पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं बच्चे, कैसे बनेगा सर ये, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन बोला है, कंचन का वेतन 12,000 प्रति माह है और 4,000 रुपये घर के किराए पर खर्च करती है और 2,000 बिलों पे खर्च करती है, जो उसका बिजली बिल वगैरह होगा, जो कुछ भी बिल होगा, गैस का, कोई भी चीज़ का, उस पर खर्च करती है, और बाकी रकम जो है उसकी बचत है। इसके बाद जो बचता है वो उसकी सेविंग है। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर लेती है, तो एक वर्ष में उसकी बचत पता करना है, एक वर्ष में कितना बचाती है वो। 12,000 कमाती है, इनकम उसका है 12,000, ठीक है। 4,000 रुपया उसका क्या रेंट है, रेंट है 4,000 रुपया। उसके बाद 2,000 बिल है, बिल कितना है 2,000, ठीक। बाकी जो है ना उसका बचत है, तो ये दोनों को एक साथ कर लो, कितना हो गया, 6,000 रुपया पर मंथ खर्च करती है, कितना हजार,
6,000 रुपये पर मंथ खर्च करती है। इनकम उसका है 12,000, 12,000, 6,000 पर मंथ खर्च करती है, तो बचाई कितना वो? बेचारी बचाई 6,000 रुपया। और यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, 12 महीने का निकालना है तो लिखते हैं 6,000 गुना 12 और लिखते हैं 72,000, 12 चौक 72,000। और ऐसे करके आके आंसर मारते हैं ऑप्शन नंबर डी 72,000। ऑप्शन में तो मिला है बट ये बिल्कुल ही गलत है, ये आंसर है ही नहीं 72,000। क्वेश्चन में आप ठीक से पढ़ो क्या बोला है। यदि उसने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जो है क्या किया, जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो उस वर्ष में बताना है कितना उसने पैसा क्या किया उसने उस वर्ष में उसका बचत है। देखो जन्मदिन का महीना कोई एक महीना होगा, ठीक है, तो मतलब जो हम 12 से मल्टीप्लाई किए हैं उसमें से कोई एक महीना में उसने पूरा ही खर्च कर दिया। जो 6,000 है उसने मात्र 11 महीना तक ही बचाया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? एक महीना में उसने 6,000 नहीं बचाया, अपने बर्थडे पार्टी में दोस्तों को पार्टी दे दिया, तो 11 महीने में तक ही बचाया होगा ना। अब मल्टीप्लाई करो, 11 चौक 66,000। इसका आंसर हो गया हमारा 66,000। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक किया है, मैं देखा हूँ, वो बार बार भेज देते सर इसका आंसर गलत है। नहीं, आंसर सही है, आप गलत हो। समझ गए आप? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में पूछा गया, हर शिफ्ट में जब मैं देख रहा क्वेश्चन बना रहा था तो देखा तो हर शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, जो ऑड नंबर है उसमें एक जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम संख्या में दो घटाया जाता है, मतलब इवन में से दो घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? कितने अंक जो है एक से अधिक बार आएंगे? देखो इसको बनाने का शॉर्ट तरीका एक ही है, क्या? विषम में से क्या करना, एक जोड़ना है। ऑड नंबर देखो पहले लिख लो सारी संख्या 1, 3, 8, 5, 7, 2, 4। अब जो बोला है हमें ऑड नंबर में क्या करना है, एक जोड़ना है। ऑड नंबर में एक जोड़ते जाओ, सारे ऑड में पहले एक जोड़ दो। ऑड समझ रहे हो ना, इतना तो आता होगा ऑड इवन। तो 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट पे हो, ये इवन है, बाकी सब ऑड है, ठीक है, ये याद रखना। अब इवन नंबर में क्या करना है, दो जोड़ना है। 8 हमारा इवन है, इसमें से दो घटाना है, जोड़ना नहीं घटाने बोला है, तो -2 करो, 2 में से 2 घट जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा। अब सबका रिजल्ट लिखते हैं, तो रिजल्ट हमारा 1, 1, 2 आ गया, 3, 1, 4 आ गया, तो 8 में से 2 चला गया, 6 आ गया, 5, 1, 6 आ गया, 7, 1, 8 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया। तो हमसे बोला है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। एक से अधिक बार कितने अंक आए हैं, देखो 2 हमारा 2 बार आया है, ठीक है, 6 हमारा 2 बार आया है, और बाकी जो कोई 2 बार आया है नहीं, तो 2 अंक जो है हमारा 2 बार आया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक है, 2 अंक जो है 2 बार आया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, इसमें भी हमें सेम चीज ही पूछ रहा है। यदि संख्या इतना है प्रत्येक सम में अब 2 जोड़ रहा है, इवन नंबर में कितना जोड़ रहा है वो 2 जोड़ रहा है, प्रत्येक विषम में भी 2 जोड़ा जा रहा है, मतलब सम में भी जोड़ा जा रहा है, विषम में भी 2 जोड़ा जा रहा है, ऑड में 2 जोड़ना है, इवन में 2 जोड़ना है। तो बोल रहा है इस प्रकार मैं संख्या अंतिम 2 तथा पहले 2 अंकों का योगफल, जो संख्या बनेगी उसमें से अंतिम 2 और पहले 2 अंकों का योगफल बताना है। आसान है, बहुत आसान है। देखो पहले लिख लो सारा संख्या, 4 है, 7 है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, ठीक। इसमें बोला है प्रत्येक सभी संख्या में ऑड इवन दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे सब में, 2 जोड़ो सब में। इसका यही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये तरीका कोई हार्ड है आपको 2 जोड़ना, अगर हार्ड लग रहा है फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हो? हाँ मैं हार्ड बोल रहा हूँ, आई नो, कोई बात नहीं है। देखो 4 2 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, हमें शुरू का अंतिम का ही 2 अंक लेना है, बाकी सबको आप करते हो नहीं करते हो कोई मतलब नहीं बनता। इस दोनों को लिख लो, 6 2 8 और 2 2 4, ये 2 और ये 2 का हमें सम बताना है जोड़ के सबके एक साथ। कितना हो जाएगा, 6 + 9 + 8 + 4। कैसे जोड़ेंगे, देखो 6 4 10, 10 8 18, 18 9, 9 8 17 27, तो टोटल सम आ गया हमारा कितना, 27।
यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 27। क्या आपको हार्ड लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये क्वेश्चन जो है ना हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछा गया है। मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या सोच के छोड़ा है। मैं देखा हूँ मात्र इसको ना 35 या 36% बच्चे ने अटेम्प्ट किया, उसमें से भी देखा हूँ मैं बहुत बच्चे ने गलत ही कर दिया है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 8 अंकीय संख्या जो हमारा इतना है इसे 3 से विभाजन करेंगे तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। पी का कौन सा मान पूछ रहा है? अधिकतम मान। कैसे निकालते हैं? देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जो सारे डिजिटल सम इसका जो होगा 3 से काटना चाहिए डिजिट का सम। तो यहाँ से देखो हम कैसे काटेंगे, देखो यहाँ से काटेंगे, देखो 3 से 9 कट रहा है खत्म, 6 कट रहा है खत्म, यहाँ से देखो 5 1 6 कट रहा है खत्म, 8 16 16 खत्म, 16 में से 15 खत्म, एक बच जाएगा। जीरो कोई मतलब नहीं बनता, जीरो छोड़ो। पी का बोल रहा है मैक्सिमम नंबर लिखने के लिए, पी का बोल रहा है मैक्सिमम नंबर लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर से मैं काट दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। यहाँ से हमारा एक बच रहा है, फिर जीरो, फिर पी। अब बोल रहा है पी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जो कि 3 से कटेगा। देखो अब 3 से कटने के लिए मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ तो 3 से नहीं कटेगा, ऑप्शन से देखो तो 5 रखता हूँ तब भी नहीं कटेगा, 5 है भी नहीं, ठीक है। 6 रखूँगा तब भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है। अगर मैं पी की जगह पर 8 रखता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 8 + 0 बराबर कितना 9। ये 3 से डिविजिबल है, 3 बार में कटता है। इसका जो मैक्सिमम मान होगा, जो बड़ा अधिकतम मान होगा मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा ये क्वेश्चन भी ना बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है। क्या इसको आपको अगर सही से देखो, इसको बनाना है जरूरी है? नहीं। इसका आंसर पता है, ऐसे निकालेंगे 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, यूं डिजिट लिखेंगे 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, जिसके यूं डिजिट पे 5 है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर डायरेक्ट में, अगर ऐसे बोलूँ तो। लेकिन आप लोग बोलोगे नहीं ऐसे तो नहीं मानूंगा, आप लोग बना के बताओ आप, तो मैं बताऊंगा। देखो कैसे बनेगा, देखना। यहाँ पे हमारा कितना 19 का पावर 18 नीचे है और 19 का पावर 19 ऊपर है, तो मतलब इसमें से 18 पावर रखा जाएगा, मात्र एक पावर बच जाएगा ना। 19 का पावर एक बचेगा, मतलब 19 बच रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, ऊपर में 19 बच रहा है। यहाँ देखो 7 का पावर 8 है 9 है, तो मतलब 9 कट के एक पावर बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा। 7 का पावर एक 7 होता है। 35 का पावर 6 है 7 है, इसको भी काट देगा, 6 पावर खत्म कर देगा, एक पावर बचेगा, तो यहाँ पर 35 बचेगा। ठीक। अब यहाँ से पहले सॉल्व करने से पहले आप ऑप्शन पे ध्यान देना। देखो सबका जो यूनिट है अलग अलग है, अलग अलग है ना सबका। तो हम क्यों पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, बेवकूफ़ है, एग्जाम में टाइम खराब करना है? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, सबका यूनिट ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करो 9 से 63 का 3, यहाँ पर आ गया यूनिट 3, 6 को नहीं लेना हमें। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 का 5। अब देखो जिसके इकाई स्थान पर 5 है वही होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4655। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन को पेन मत उठाना, सीधा सबका देखना, इकाई अंक मल्टीप्लाई करना और आंसर मारना, निकल लेना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या इसको आप बनाएंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। हम देखेंगे ऊपर नीचे के पावर में एक का डिफरेंस है, सब में एक का डिफरेंस है ना, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसका इसका देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इकाई 2 बच के 2 और 4 दूना 8, एक ही ऑप्शन में 8 है। ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया, 5208 हो गया इसका आंसर। इसके लिए पेन भी नहीं उठाना था, एक सेकेंड में आंसर मार के निकलना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन भी ना बहुत कम बच्चों ने बनाया था, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। क्वेश्चन बहुत आसान है। बोल रहे हैं यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताया हमें, क्या बताया एग्जाम्पल में, छः उदाहरण 6 9 7, तो जिसका पहला अंक 6 होगा, दूसरा 9 होगा, तीसरा 7 होगा। ठीक, किसको नहीं दिख रहा है, ये समझा रहा है, फिर भी तुम्हें दिख रहे हो। बोल रहा है सभी संख्याएं बाएं से दाईं ओर की तरफ जानी है। मतलब हमें संख्या लेंगे तो इधर से, जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 5 1, तो हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ नहीं चलना है। ठीक है, बाएं से दाएं ओर चलना है। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। अरे भैया आपको इतना तो पता होगा, इस सारे में से जैसे 5 संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, इसमें सबसे बड़ी कौन है? अंधा ही बता देगा, 9 से 51 बड़ी है। कौन सी बड़ी संख्या है? 951। ठीक। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सब कोई भी बता देगा इसमें से। सबसे छोटी संख्या हमारा 127 है। कितना है? 127।
ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या है, बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक। तो बड़ी संख्या का पहला, इधर से स्टार्ट, बाई से स्टार्ट करेंगे ना, तो पहला अंक कौन सा है, पहला अंक 9 है। ठीक, तो 9 लिख दो। देखिए अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो बाई से दाई जाना है, तीसरा अंक कौन सा है, 7 है, 7 है, तो हम लिखेंगे 7। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, जो ये वाला संख्या में से इसको घटाना है, तो हम 7 में से 9 घटाएंगे, याद रखना ये बात, 7 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, -2। ये बात कहाँ से पता चली हमें, देखो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटा देना है। मतलब छोटी संख्या का तीसरा अंक 7 है, इसमें से हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, -2। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, -2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 16। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे बनाओगे आप बोलोगे 16 को इधर उठा के लाओ, इसको तोड़ते हैं हम, जब इसका फैक्टर करोगे क्या लिखेंगे, 8 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 8 गुना 2। 2 से किसी नंबर को डिविजिबल होने के लिए यूनिट पे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, जो उसका इकाई अंक होगा, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, इवन चाहिए, मतलब सम संख्या चाहिए, सम। इतना आप समझ रहे हैं। अगर इससे हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें दिख रहा है इसमें भी इवन नंबर है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, इससे तो हमारा नहीं बना, ये तो हमारा ऑड है। ठीक, अब हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अब हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा, 8 का। 8 का क्या होता है, 8 का होता है हमारा जो लास्ट का 3 डिजिट है, ये अगर 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या कटेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा, देखो अब हम 8 से काटते हैं, ठीक है, इस 3 अंक को काट रहे हैं मात्र, 8 चौक 32, 32, ठीक है, तो यहाँ से देखो 32 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 4, 4 पर 2 42, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बात खत्म। इसमें चेक कर लेते हैं, देखो 8 से काटेंगे कितना होगा, 8 से 56, 56 तो कितना बच जाएगा, 58 में 56 घटाएंगे 2 बचेगा 4, या 8 से कट रहा है, सबको दिख रहा है 8 से कट रहा है 3 बार में, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1584 जो है 16 से पूर्णतः विभाज्य है। अब बोलोगे आपने अगला क्यों नहीं चेक किया, एग्जामिनर पागल है, आपको दो दो ऑप्शन देगा 16 से कटने वाला, अब चेक भी कर लो तब भी नहीं कटेगा 16 से, एक ही ऑप्शन होगा ना। जब हमें एक ऑप्शन पता चल गया तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन स्पेंड 74% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% किस पे खर्च कर रहा है, किराए पे खर्च कर रहा है। ठीक, इफ एवरी मंथ ही विल पे 385 ऑन ट्रांसपोर्ट, वो हर महीना 385 रुपये परिवहन पे खर्च कर रहा है, कहीं जाने आने पे खर्च कर रहा है। एंड 2725 इफ ही स्पेंड्स ऑन ग्रोसरीज, जो वो घर का सामान लेता है, ठीक है, किराने के सामान पे खर्च कर रहा है 2725 रुपया। एंड ही सेव्स रिमेनिंग 621, 621 रुपया क्या कर रहा है बेचारा, बचा रहा है, 621 रुपया शेष बचाता है। हमें बताना है व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, उसका बताना है मासिक वेतन कितना है। क्या आप नहीं बता लेंगे, आराम से बता लेंगे। देखो उसका इनकम मान लो, क्या मानेंगे, इनकम, इनकम मानेंगे 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में शुरू में 100% होता है। वो रेंट पे खर्च कर दे रहा है, रेंट पे कितना खर्च कर दे रहा है, 74%, 74%। तो रेस्ट उसके पास कितना बचा है, रेस्ट उसके पास बचा है, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचा है, 26% बचा हुआ है, 26% रुपया बचा हुआ है। उसके साथ क्या हो रहा है, खेला हो रहा है, उसमें से वो कहीं जाने आने किराए पे खर्च कर रहा है 385 रुपये। अब जो बचा हुआ है इसमें से क्या कर रहा है बेचारा, फिर से खर्च कर दे रहा है कितना, 2725 रुपया ग्रोसरी के सामान, किराने के सामान, जो भी चावल दाल आटा खाता होगा वो। ये खर्च करने के बाद ना अब उस बेचारे के पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 621 रुपया, कितना, 621 रुपया बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 26%, ठीक है, बराबर इस सबको दोनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ के इधर आके जोड़ देंगे कि इधर माइनस में है, ये दोनों को साथ में करो पहले, तो कितना हमारा देखो 2725, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 385, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 8 2 से 11, 7 3 10, 11 2 1 3, कितना हो गया हमारा 3310 रुपया। तो 621 रुपया इधर है, 3310 रुपया माइनस में आया है। जब बराबर के साइड माइनस में है तो जब भी उधर ले जाते हैं तो प्लस में आता है, प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 3110।
दोनों का साथ में जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा ये 621, इसमें जोड़ना है हमें 3110, कितना हो जाएगा 0 नहीं 1 2 3 6 7 3 का 3। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे की जगह पे लिख दूंगा मैं 3731। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका इनकम। इनकम कितना 100%, हमें निकालना है 100% बराबर कितना होगा, बस यहीं से लिखो 3731 बट्टे में हो जाएगा हमारा 26 गुना 100। काटना स्टार्ट करो, छोटे छोटे काटते हैं, इसको काटते हैं 2 से 13 बार में, इसको काटते हैं 50 बार में 2 से 13 से काटेंगे। देखो 13 दूना 26, ठीक है, 37 में से 26 चला गया, कितना बच जाएगा हमारा 11 बच जाएगा ना। 11 पे कितना आ जाएगा, फिर हमारा 3 आएगा, तो मतलब हमारा 113 हो गया, 113। अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 8 है 104, 8 बार में जाएगा, ठीक है, 104 हो गया हमारा। अब हमारा देखो कितना बच जाएगा हमारा, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 51, 13 चौका 52, नहीं देखो 113 में से हम 104 गए तो 5 नहीं बचेगा हमारा, 9 बचेगा ना, 9 4 13, कितना बच गया 91, 13 से काटेंगे कितने में हो जाएगा 13 7 91, 7 बार में, बस मल्टीप्लाई करो, आ गया हमारा आंसर। 0 को 0 लिख दो, 5 से सब में मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, 7 5 35 का 5, ठीक, 8 5 40, 3 43 का 3, 5 दूना 10 और 4 14, कितना आ गया हमारा ये, तो ये आ गया हमारा 14050, 350। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देखो जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना नहीं करना है, बस इतना करना है, उसके बाद 26 लिखोगे, बाकी सब इसके साथ जोड़ के एक साथ लिखना, इतना करना है, बस इतना, ये और ये करना है। ये सब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ये मत समझना इतना लंबा सोल्यूशन है, नहीं, सोल्यूशन छोटा ही है, बस समझाने के लिए मैक्सिमम चीज लिखना पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहे हैं 1930 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 3,48,000, ठीक, 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 95% दशक की दर से वृद्धि हुई, तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या बताना है। देखना अभी हमारा परसेंट में कितना है, 1930 में, मानो 1930 को परसेंट मानते हैं या नहीं मानो, 1930 में 3,48,000 बोल रहा है, 2 लगातार दशकों में, मतलब हर एक 10 साल पे 95% की जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, समझ रहे हो, हर एक 10 साल पे, मानो पहले 10 साल में 195/100 हो जाएगा, 95% वृद्धि मतलब 95% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 होगा पहले, इसमें 95 जोड़ के 195 लिखेंगे ना, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या, इतनी की वृद्धि होगी, ठीक, ये हो गया एक 10 साल का, तो मतलब अभी कितना में आ गया होगा 1940 में, 50 माने के लिए एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिखो 195/100, बस बात तक। अब काटना स्टार्ट करो, 1 2 3 0 खा गया ये, ठीक, अब काटते हैं 5 से, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से काटो, 5 दिया 15, बच गया 4, 5 9 45, 2 से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा ये, 17 दूना 34, 2 चौक 8, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा। अभी देखो इकाई अंक का खेल, यूनिट का महत्व, देखो कुछ नहीं करना है आपको, देखो इस वाले को बस इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया कि सबका यूनिट अलग अलग है, 4 पंचे 20, मतलब कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे कुछ भी आएगा पहले, लेकिन इकाई स्थान पे 0 आएगा, यूनिट पे 0 आएगा, तो देखो ऑप्शन से देखो आप, एक ही ऑप्शन में हमारा इकाई स्थान पे 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, कितना है 132327 बस। क्या मैं मल्टीप्लाई करने की नीड थी, बिल्कुल भी नहीं, तो एग्जाम में ऐसी अप्रोच लगाया करो, ना कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करने में आपका 2 मिनट खा जाएगा, क्योंकि लंबा मल्टीप्लाई होगा। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करो कैसा लगा क्लास, पहले फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, चलिए आ जाओ 50 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहा है हमसे, यदि किसी संख्या के 50% का 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा, कैसे बनाओगे इसको, बहुत बच्चों ने गलत किया, पता नहीं इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते हो आप, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मानो कोई संख्या x है, x का 50%, तो 50/100, इसका 2% कितना लिखोगे, 2/100, ठीक,
पहले इसको खत्म करो, 50 दूना 100, 100 से खत्म। कितना आ गया हमारा, x/100 आ गया, x/100 आ गया। तो हमसे क्या बोला है, उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने संख्या क्या माना था, x माना था ना, ठीक। तभी हमारा फिलहाल कितना है, x/100 आया है, ठीक, 100 आया। जिसका बोलेगा ना, जिसमें ऑफ लगा हो वो नीचे आएगा, उस संख्या का, संख्या हमने x माना था तो x नीचे आ जाएगा। और सभी को पता है परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट में आता है। x से x खत्म, 100 से 100 खत्म, यहाँ कितना बचा, 1। तो हमारा कितना आ गया, ये 1% आ गया, 1%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1%, ठीक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको कमेंट करना है नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, ठीक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आप सभी को पता है क्या करना है, आपको करना है क्लास को लाइक, ठीक है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी वाले बटन को दबा देना है कि जब भी मैं क्लास डालूं तो आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो क्विक विटर मैथ बाय सिक्सिंग टेलीग्राम पे सर्च मारो या इसका स्कैन करो, ये वाला लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम क्या है हमारा, quick_vited_math08, यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। अगला कौन सा क्लास होगा, कौन सा चैप्टर आएगा, और शॉर्ट्स यहाँ पे आता है। और आज के हमारे कोर्स क्या है, मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी, मैं कातिल हूँ खुद की ख्वाहिशों का, मेरी सजा क्या होगी। वाह वाह वाह, कमेंट करो फटाफट कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अभी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।